हेलो मेरे प्यारे हसलर्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रोड्स ऑफ लाइफ। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि वो कौन सा पाथ होता है जो हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाता है, और वो कौन सा गलत पाथ है जिसे हमने अगर डिसाइड कर लिया तो वो हमें हमारे गोल से बहुत दूर लेकर जाएगा। अच्छा, तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो यार एक्चुअल में हमारे लाइफ में ये 3 मेजर रोड होते हैं जिस पर चलने का डिसीज़न, कौन सा पाथ चूज़ करना है उसका डिसीज़न हमें लेना होता है। वो कौन कौन से रोड है? रोड नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन रोड, सेकंड हसल रोड, और जो तीसरा है वो है हसल प्लस डिस्ट्रैक्शन रोड। तो मान लीजिए आप अपने ड्रीम कार के साथ यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है कि आप इन तीनों पाथ पे से कौन से पाथ पर जाना चाहेंगे। अब वो ड्रीम कार आपको बस इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए दिया गया है, और आप अगर फाइनली अपने गोल को अचीव कर लोगे तो वो ड्रीम कार आपकी होगी। अब वो आपकी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी, फरारी एक्सेट्रा कोई भी हो सकती है। oh my God! wow! तो आपको अभी ये डिसीजन लेना है कि आप कौन से पाथ पर जाना चाहोगे। तो आपने डिस्ट्रैक्शन रोड की तरफ देखा, आगे आपको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर है, कंफर्ट जोन है, और उस चीज़ ने आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि यार हम सभी को कंफर्ट जोन में रहना और बिना किसी एफर्ट के प्लेजर में जीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से आपने उस चीज़ को डिसाइड किया कि मैं डिस्ट्रैक्शन रोड पर चलूँगा। और अब आप उस रोड पर चल ही रहे हैं, तो एक्चुअल में देखते हैं वो रोड होता कैसा है। तो देखिए, अब समझते हैं डिस्ट्रैक्शन रोड है कैसा एक्चुअल में ये जो है एक स्टीप स्लोप रोड टाइप है, जिस पर आप अगर चलते हैं, आपने बस डिसीज़न लेना है कि मुझे इस रोड पर चलना है। ये आपको खुद ब खुद उस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में पहुंचाने का काम करेगा। वो प्लेजर, वो कंफर्ट जो आपको दिख रहा है वो आपको खुद ब खुद इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में डीपर ले जाने का काम करेगा, क्योंकि जितना बड़ा आप प्लेजर सोच रहे होगे उस डिस्ट्रैक्शन रोड के थ्रू, उतना ज़्यादा ये इंक्लिनेशन बढ़ेगा और आपको उतना डीपर इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में वो चीज़ लेकर जाएगी। और फिर आप जितना डीपर जाएंगे आप अपने गोल से उतना ही दूर चले जाएंगे। तो अब मान लीजिए आगे जाकर आपकी आंख अगर खुलती है, दिमाग की बत्ती जली कि अगर मैं तो यार गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ, मुझे अपने गोल के तरफ जाना है, ना कि इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में फंसे रहना है। तो अब आपका एक्चुअल एफर्ट स्टार्ट होता है। आपको यू टर्न मार के अपने उस कार को एक्सेलरेट करके इस हाइट को क्लाइम करके इस पोजीशन पर आना है, और फिर अपने डिसीज़न को चेंज करके अपने गोल की तरफ भागना है। बट यू टर्न मार के फिर से इस हाइट को क्लाइम करके इस पोजीशन पर पहुंचना बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट डिमांड करती है। वो एक्सेलरेशन ही आपका एफर्ट है जो आप अगर पुट इन करेंगे तब जाकर आप इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड से बाहर निकल कर यहाँ आएंगे और फिर अपने गोल की तरफ भाग पाएंगे। बट सब में वो चीज़ नहीं होती, वो उस लेवल का एक्सेलरेशन या जिसे बोल सकते हैं एफर्ट नहीं दे पाते, उतने टाइम तक नहीं दे पाते सच दैट वो इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड से बाहर आ पाएँ और फिर अपने डिसीज़न को चेंज करके अपने गोल की तरफ भाग पाएँ। हो सकता है ऐसा हो कि आप एक्सेलरेशन मीन्स एफर्ट उस लेवल का तो दे रहे हैं, बट उतने टाइम तक नहीं दे पाए जितना ज़रूरत था इस हाइट को क्लाइम करने की। ज़रूरत इतनी थी बट आपने सिर्फ इतनी दी, तो फिर आप फिर से उस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो आपको एफर्ट मारते रहना है। हो सकता है 99 टाइम्स आपने एफर्ट किया बट आप नहीं निकल पाए, आपको 999 टाइम्स एफर्ट करने पड़ेंगे अगर आपको अपने गोल की तरफ भागना है इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड से निकल के। तो यही होता है 1000 टाइम, अगर 1000th टाइम पे अगर आपने एफर्ट दिया होता तो हो सकता था आप निकल जाते। उस टाइम पर वो एक्सेलरेशन मीन्स एफर्ट भी बराबर होता और जितने टाइम तक मारना था
सच दैट आप इस हाइट को क्लाइम करके बाहर आ जाएं, वो भी परफेक्ट होता। बट आप 999 टाइम्स एफर्ट करके उसके बाद गिव अप कर देते हो, वो फाइनल ट्राई आप करते ही नहीं, जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में ही फंसे रह जाते हो और अपने गोल से तो आप काफ़ी दूर चले जाते हो। मीन्स आप अपने एफर्ट से तो गिव अप कर जाते हो और अल्टीमेटली आप अपने गोल से गिव अप कर देते हो उस टाइम पर, और फिर वो आपकी ड्रीम कार भी आपके हाथ से चली जाएगी, इसे सोच लेना। क्योंकि उस ड्रीम कार को आप तभी ओन कर सकते थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब आप अपने गोल पर पहुंचो। तो अब मान लेते हैं आपका एक अच्छा माइंड है, आपने ये सोचा है कि मुझे हसल रोड पर पहुंचना है, तो जूम इन करके अब देखते हैं कि हसल रोड एक्चुअल में कैसा होता है। तो हसल रोड एक्चुअल में ऐसा है, ये आपसे इनिशियल स्टेजेस में ही बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डिमांड करता है और फाइनली यहाँ पर सक्सेस वर्ल्ड है, जिस पर पहुँचने पर आपको बहुत ही बढ़िया सा कंफर्ट जोन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, क्योंकि सक्सेस का मज़ा कुछ अलग ही लेवल का होता है, वो आप भी समझ सकते हो। बट वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डिमांडिंग चीज़ है, कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट मारना पड़ेगा वहाँ पर अगर पहुँचना है तो। और यहीं पर इस हाइट को क्लाइम करने की शक्ति सब में नहीं होती, और जो क्लाइम कर लेता है वो अपने सक्सेस वर्ल्ड में पहुँच के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। हो सकता है आप एफर्ट मारे और यहाँ तक पहुँचे, और फिर हो सकता है आपका एफर्ट उस लेवल का नहीं हो जो आपको यहाँ पहुँचा सके, तो आप फिर नीचे चले जाते हो। बट आपको इस मोमेंट पर फिर से एफर्ट मार के ट्राई करना है सच दैट आप फिर से यहाँ पहुँच जाओ। बट आप गिव अप इस लेवल का कर देते हो कि आप इस पूरे ट्रैक से ही नीचे चले जाते हो, जिस वजह से फिर आपको ये पूरा हाइट फिर से क्लाइम करना पड़ता है और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट वहीं अगर आपने गिव अप ना किया होता और आप इसी लेवल पर फिर से एफर्ट मारने का सोचते, तो आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं फिर से मारना होता जितना आप यहाँ इनिशियल पॉइंट पर आके फिर से एफर्ट मारोगे। तो आप आई थिंक सो समझ रहे होगे, इस जर्नी में जाना बहुत आसान है, निकलना उतना ही ज़्यादा एफर्ट डिमांडिंग चीज़ है। मीन्स इनिशियल स्टेजेस में आपको एफर्ट तो मारना ही नहीं, और हम सभी को यही तो पसंद है। हम छोटे होते हैं तो हमें एफर्ट मारना अच्छा नहीं लगता, और फिर जब बड़े होते हैं तो ये समझ आता है यार कि छोटे एज में थे तो एफर्ट कर लेना चाहिए था, सच दैट हम उस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में नहीं भागते, अपने गोल के पीछे भागते, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। अब मैं ये इस पर आता हूँ जिसमें हम में से मेजॉरिटी जनता चलती है, जो कि हसल प्लस डिस्ट्रैक्शन रोड। मीन्स ये वो रोड है जिसमें हम सभी लोग चल रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि हम ऐसे पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में एक भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। यार एक दो तो सबके लाइफ में होती ही है, बट अभी यहाँ पर माइंडसेट का खेल है, क्योंकि इस पाथ में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, और ये स्पीड ब्रेकर आपको माउंटेन की तरह स्पीड ब्रेकर दिखेगा, ये एक नॉर्मल स्पीड ब्रेकर दिखेगा। वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप उस डिस्ट्रैक्शन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये डिस्ट्रैक्शन एक माउंटेन टाइप स्पीड ब्रेकर की तरह कब बिहेव करेगा, जब आप अपने माइंड में उसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे। अब हो सकता है आपके लाइफ में और मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन हो, तो फिर ये स्पीड ब्रेकर्स और बढ़ते जाएंगे, और फिर इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना उतना ही ज़्यादा टाइम डिमांडिंग चीज़ हो जाएगी, और फिर आप उस टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे या लेट पहुंचोगे अपने गोल पर। तो इस वजह से आपको ये डिस्ट्रैक्शंस और कम रखने हैं, सच दैट ये स्पीड ब्रेकर्स कम रहे, और किसी भी डिस्ट्रैक्शन को उस लेवल का इम्पोर्टेंस नहीं देना कि वो इतना हावी हो जाए कि आप उस स्पीड ब्रेकर को पार ही ना कर पाएँ। तो आई होप सो आपको ये तीनों रोड जो मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो एट दी एंड यही बोलूँगा, इनिशियल स्टेजेस पे डिसीज़न सही लीजिए, वरना बाद में रिग्रेट कीजिए। अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। लाइफ आपकी है, अपने लाइफ के डिसाइडर आप खुद हैं। आपको सही डिसीज़न लेके एक सही ट्रैक पर चलना है, इनिशियल
स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही एफर्ट मार के बाद में सक्सेस को एंजॉय करना है, या फिर अभी कंफर्ट को ढूंढ के इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में घुसे रहना है, इसका डिसीज़न मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में अभी तो अच्छा लगेगा आपको, बट फिर बाद में उतना ज़्यादा ही एफर्ट ये डिमांड करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, और उतना ज़्यादा आपका टाइम भी जाएगा। तब तक ये जो पर्सन है हो सकता है यहाँ पहुँच चुका हो और जस्ट अपने सक्सेस को अचीव करने वाला हो। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।